हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन के केमिस्ट्री सीटी वन शॉट सीरीज में। आज का टॉपिक है स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, तो हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स क्या होते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जनरली हेलो अल्केन्स क्या होता है ना, ओके, आर एक्स। ओके, तो यहां पर क्या है ना, अल्केन्स होंगे और उसको क्या अटैच रहेगा, हेलोजन अटैच रहेगा। और हेलो अरीन्स का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होगी, मतलब अरीन्स होंगे और उसको क्या अटैच रहेगा, ओके, हेलोजन अटैच रहेगा। और आप सभी को पता है हेलोजन एक्स से दिखाते हैं हम। हेलोजन एक्स इज द सिंबल ऑफ हेलोजन। और एक्स क्या होगा स्टूडेंट, एक्स हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या होगा, आयोडीन होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट हमें कवर करना है इसको। क्या होते हैं अल्किल हैलाइड्स? अल्किल हैलाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्किल हैलाइड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहां पर हेलोजन, जिनके अंदर क्या होता है, जो पेरेंट रिंग, पेरेंट चेन, पेरेंट रिंग रहेगी, उसको क्या अटैच रहेगा, हेलोजन अटैच रहेगा। दो टाइप होते हैं उसमें, हेलो अल्केन्स होते हैं और क्या होते हैं, हेलो अरीन्स होते हैं। हेलो अल्केन्स का मतलब क्या होता है, अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम जो होता है उसको रिप्लेस करता है हेलोजन। उसको कौन रिप्लेस करता है, हेलोजन रिप्लेस करता है। और अरिल हैलाइड जो होते हैं स्टूडेंट, तो अरिल हैलाइड में एरोमेटिक जो रिंग होती है, मैं बात कर रहा हूं एरोमेटिक रिंग की, रिंग के बाहर की नहीं, एरोमेटिक रिंग जो होती है, तो हेलोजन डायरेक्टली उस एरोमेटिक रिंग को क्या होता है, अटैच होता है, उनको कहा जाता है अरिल हैलाइड। सब आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। और ये टॉपिक ना तो सिर्फ सीईटी के लिए, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अल्किल हैलाइड्स पहले स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। क्या अल्किल हैलाइड्स? तो अल्किल हैलाइड्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो अल्किल हैलाइड जो होते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। क्योंकि सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन आपको किस पर आएंगे, अल्किल हैलाइड्स पे आएंगे। वैसे तो हेलो अल्किन्स के नंबर ऑफ हैलोजन पर टाइप होते हैं, मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, लेकिन हमें मोनो हैलोजन पे फोकस करना है। और मोनो हैलोजन जो होते हैं जनरली, मोनो हैलोजन, उनको कहा जाता है स्टूडेंट, क्या कहा जाता है उनको, उनको कहा जाता है अल्किल हैलाइड्स। क्या कहा जाता है, अल्किल हैलाइड्स। और ये जो अल्किल हैलाइड्स होते हैं स्टूडेंट, दीज आर क्लासिफाइड एज, ओके, इनको क्लासिफाई किया जाता है स्टूडेंट, क्लासिफाइड एज, ओके। कैसे क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। चलिए बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की बात करेंगे तो क्या आएगा, CH3CH2, और यहाँ पे मैं एक्स लिख रहा हूं, एक्स मतलब कोई भी एलोजन हो सकता है, ओके। सेकेंडरी में मैं लिख रहा हूं CH3CH, यहाँ पे लिखता हूं मैं एक्स, और इधर क्या आएगा CH3, ओके स्टूडेंट, ओके। टर्शरी में मैं लिख रहा हूं CH3C, यहाँ पर आएगा CH3, इधर आएगा CH3, और यहाँ पर क्या आएगा X। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है स्टूडेंट, ठीक है। क्या फोकस करना है, देखो ये हेलोजन जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन की तरफ देखना है आपको। तो ये जो हेलोजन जिस कार्बन को अटैच है ये प्राइमरी कार्बन है, ओके। ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। और ये कौन सा कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। देयरफॉर अगर मैं हेलोजन क्या करूंगा, प्राइमरी कार्बन को अटैच करूंगा तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड हो गया। अगर सेकेंडरी को अटैच है तो सेकेंडरी हो गया, टर्शरी को अटैच है तो क्या हो गया, टर्शरी हो गया। बेसिक टाइप है स्टूडेंट, ये बेसिक टाइप है। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ने इसलिए क्योंकि रिएक्टिविटी भी डिपेंड होती है। क्या डिपेंड होती है, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, दोनों भी क्या होते हैं, डिपेंड होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये तो टाइप हो गया। अभी देखो ना, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पे भी ना अल्किल हैलाइड्स के टाइप होते हैं। अल्किल हैलाइड्स बोलिए या हैलोजन डेरिवेटिव्स के टाइप बोलिए, मैं इधर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं स्टूडेंट उनको, ठीक है। होप आपको प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अल्किल हैलाइड के ना जनरली चार टाइप होते हैं। हेलो हेलो अरिन्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कितने टाइप होते हैं स्टूडेंट, चार टाइप होते हैं, मैं बताता हूं आपको। एक होता है अल्किल हैलाइड, ये क्या होता है, अल्किल हैलाइड। शॉर्ट में बताने जा रहा हूं मैं स्टूडेंट, आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक होता है अलिलिक, एक होता है अलिलिक हैलाइड, ओके। एक टाइप होता है स्टूडेंट, एक टाइप होता है स्टूडेंट विनिलिक, एक टाइप क्या होता है, विनिलिक हैलाइड, ओके। और एक होता है स्टूडेंट बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड। मैं अरिल हैलाइड की बात नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल में, ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या 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 समझना क्या है आपको, याद रखो
ये जो यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, ये किसको अटैच है? sp3 कार्बन को अटैच है। किसको अटैच है? sp3 को अटैच है। किसको अटैच है स्टूडेंट? sp3 को अटैच है। sp3 कार्बन को अटैच है। और ये कैसा है? सैचुरेटेड है। कैसा है? सैचुरेटेड। याद रखना है आपको इसको, ठीक है। यहां पर ये sp3 है, लेकिन ये कैसा है? अनसैचुरेटेड। कैसा है? अनसैचुरेटेड। तो अगर हैलोजन डेरिवेटिव्स अनसैचुरेटेड है लेकिन हैलोजन sp3 को अटैच है, तो आपको अलिलिक कहना है। अनसैचुरेटेड है और अगर हैलोजन sp2 को अटैच है तो क्या कहना है? विनिलिक कहना है। अगर एरोमेटिक रिंग है लेकिन उसके बाहर सब्स्टिट्यूशन है और वो कार्बन sp3 है और फिर उसको क्या अटैच? हैलोजन अटैच है, तो उसको आप क्या कहेंगे? बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे स्टूडेंट। तो ये भी एक टाइप है। जनरली अगर आप इसको ठीक से स्टडी कर पाओगे तो आप समझ पाओगे। चलिए नेक्स्ट, अभी देखते हैं स्टूडेंट नेचर ऑफ क्या? सी एक्स बॉन्ड। क्या देखना है हमें? नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड देखना है। चलिए समझते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड को। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड क्या डिसाइड करता है पता है स्टूडेंट? आपको स्टेबिलिटी देता है किसकी? अल्किल हैलाइड की। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड अगर आपको समझना है, ओके, तो यहां पर क्या करते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, कौन सा बॉन्ड होगा? आर एक्स बॉन्ड होगा, बराबर है कि नहीं? कौन सा बॉन्ड होगा? आर एक्स बॉन्ड होगा। अभी ये जो आर एक्स बॉन्ड होता है, चलिए मैं क्या करता हूं ना, कोई भी एक हैलोजन ले लेता हूं, ठीक है। तो आपको पता है हैलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यही यहां पर बताने की कोशिश की, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हैलोजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है, एंड देयरफॉर द बॉन्ड बिकम्स पोलर। तो हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए अल्किल हैलाइड पोलर कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? पोलर कंपाउंड होते हैं। उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है सबसे स्ट्रांग रहेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ में, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? साइज को। अगर मैं साइज की बात करूं तो फ्लोरीन की सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। और सबसे वीक किसकी होगी? लेकिन रिएक्टिविटीज की एग्जैक्टली अपोजिट होती है। रिएक्टिविटीज की क्या होती है? एग्जैक्टली अपोजिट होती है। रिएक्टिविटी इज एग्जैक्टली अपोजिट। जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो कम रिएक्टिव होगा और जो बॉन्ड वीक होगा वो ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। तो इसलिए लगता है ताकि आप बाद में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या कर सको, इसकी डिसाइड कर सको। यहां पर लिखा है यही रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको आगे चल के क्या करनी है स्टूडेंट? फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ना, तो जनरली सारे अल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। एक प्लीजेंट स्मेल होता है, लेकिन स्मेल प्लीजेंट हो फिर भी उसकी स्मेल लेनी नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड्स हमारे लिए क्या होते हैं स्टूडेंट? हजारडस होते हैं। क्या होते हैं? हजारडस होते हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना है आपने, ठीक है। डेंसिटी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ने लगती है, बराबर है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स देखना है स्टूडेंट हमें। हेलो अल्केन का क्या देखना है? प्रिपरेशन देखना है कि किस तरीके से हम हेलो अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड में आपको बताने वाला हूं और दो नेम रिएक्शन इसमें आएगी स्टूडेंट। उन दो नेम रिएक्शन पे भी हमें क्या देना है? ध्यान देना है ज्यादातर, जिनको हम हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट, कहां से? अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं। किससे प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट? अल्कोहल से क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। अल्कोहल, अल्कोहल इज द बेस्ट सबस्ट्रेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्या? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, आरओएच लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट एससीएल इन ZnCl2। हर समय जरूरत नहीं पड़ती है ल्यूकास रिएजेंट, ओके। दूसरा रिएजेंट मैं ले रहा हूं PCl3 और तीसरा रिएजेंट मैं ले रहा हूं PCl5, ओके। और लास्ट वाला रिएजेंट मैं ले रहा हूं SOCl2। क्या? SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। इन सब में एक कॉमन प्रोडक्ट है स्टूडेंट, इन सबका एक कॉमन प्रोडक्ट है। इन सबका क्या है? ये कॉमन प्रोडक्ट है। और इन सबका एक कॉमन प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? RCl। क्या रहेगा? RCl। हाँ, हर एक में अलग अलग बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? H2O। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? H3PO3। यहाँ पर आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? POCl3। और क्या मिलेगा? SCl। और इस रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इस रिएक्शन का कौन सा मिलेगा? SO2 प्लस क्या मिलेगा? SCl। लेकिन एक कॉमन चीज है कि सबसे आपको क्या मिलेगा? सबसे आपको क्या मिलेगा? अल्किल क्लोराइड मिलेगा, बराबर है कि नहीं? अल्किल क्लोराइड मिलने की एक बेस्ट मेथड है, ओके। दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम,
ROH के साथ। ओके, तो ROH के साथ अगर आप HBr या फिर HI डायरेक्टली रिएक्ट करते हो ना स्टूडेंट, तो डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, RBr मिलेगा, और यहां पर डायरेक्टली क्या मिलेगा, HI। ये रिएक्शन थोड़ी फास्टर होती है, समटाइम इट गिव्स आउट SN रिएक्शन, समटाइम कभी कभी आपको यहां पर क्या मिलती है, SN रिएक्शन मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। सो अल्कोहल के साथ आप डायरेक्टली अल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड या आयोडाइड क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड जो हमें दी है स्टूडेंट, वो है फ्रॉम अल्केन्स। किनके साथ प्रिपेयर करना है, अल्केन के साथ। तो मैंने यहां पर रिएक्शन लिख के रखी है। अल्केन की रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यू नो दैट क्लोरीनेशन होगा, आपको क्या मिलेगा, अल्किल क्लोराइड मिलेगा। ब्रोमिनेशन के लिए Br2 यूज करेंगे। ओके, PbR3 लेविस एसिड का काम करता है। किसका काम करता है, लेविस एसिड का। आपको RBr मिलेगा। आयोडीनेशन जनरली रिवर्सिबल होती है स्टूडेंट। रिवर्सिबल इसलिए होती है कि आयोडीनेशन में जो HI मिलता है, ये फिर से अल्किल आयोडाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए इस HI को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि HNO3 यूज किया जाता है, कभी कभी HiO3 यूज करते हैं, और मोस्टली मर्क्यूरिक ऑक्साइड। लेकिन ये सबके सब थोड़े महंगे भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आयोडीनेशन, मैं एक बात बोल दूं स्टूडेंट आपको, अगर आपको कोई पूछे ना अल्किल हैलाइड प्रिपेयर करने की सबसे वर्स्ट मेथड कौन सी है, मतलब सबसे बेकार मेथड कौन सी है, तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन कभी प्रीफर नहीं की जाती है, क्या प्रिपेयर करने के लिए, अल्किल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए। अल्कोहल्स आर दी गुड, अल्कोहल के साथ अगर आप करोगे तो आपको अच्छे यील्ड भी मिलेगा और अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, क्या दिया है उन्होंने, अल्किन के साथ, मतलब अल्किन में अगर आप क्या करते हो, हाइड्रो हैलोजिनेशन करते हो, तो फिर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, फिर आपको क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड मिलेगा। चलिए इसकी रिएक्शन बताता हूं मैं, क्योंकि यहां पर ना एक कंसेप्ट हमें देखना है, दो तीन कंसेप्ट देखेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। ओके, चलिए रिएक्शन देखते हैं, पहली रिएक्शन देखते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कोई भी अल्किल हैलाइड आप ऐड करो ना स्टूडेंट, HX मैंने ऐड कर दिया, और ये अल्किन कैसा है स्टूडेंट, सिमेट्रिक है। कैसा है, ये अल्किन कैसा है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 और क्या मिलेगा, X। बराबर नहीं, एक प्रोडक्ट आपको मिला, ठीक है। इसको आप इथिल हैलाइड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इथिल हैलाइड। लेकिन ये कैसे है, सिमेट्रिक है। लेकिन जैसे आप क्या करते हो ना स्टूडेंट, यहाँ पे असिमेट्रिक वाला अगर यूज करते हो, दिखाता हूं मैं यहां पर, अगर आप क्या करते हो, असिमेट्रिक अगर यूज करते हो, ठीक है, थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, CH3 यहां पर क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड क्या आएगा, CH2, और फिर अगर आप इसमें HCl ऐड करते हो स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है, मिलते ही है दो प्रोडक्ट। ओके ओके, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर Cl मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3 CH, और यहाँ पर क्या मिलेगा, X। क्योंकि ये जो हेलोजन है ना, ये अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐड होगा। अभी यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ना स्टूडेंट, ऊपर वाला प्रोडक्ट, ये माइनर रहेगा। ये कैसे रहेगा, माइनर, और ये कैसे रहेगा, मेजर रहेगा। अभी सवाल उठता है कि सर ये मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड किया आपने, तो ये मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होता है स्टूडेंट मार्कोनियॉफ रूल से। कौन से रूल से, मार्कोनियॉफ रूल से क्या होता है, डिसाइड होता है। तो मार्कोनियॉफ रूल क्या कहता है पता है, अभी हमने नेचर ऑफ देखा है यहाँ पर, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस पर क्या, कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन पे कौन सा रहेगा, निगेटिव। तो निगेटिव पार्ट जो होता है ना सिमेट्रिक रिएजेंट का, वो असिमेट्रिक अल्किन की केस में। अब ये जो अल्किन है, ये कैसा है स्टूडेंट, असिमेट्रिक है। कैसा है, असिमेट्रिक। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सिमेट्रिक असिमेट्रिक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एग्जैक्टली बीच में से काटने के बाद दो आपको इक्वल हाफ मिलने चाहिए, मिलते हैं क्या, यहाँ पर नहीं मिल रहे, तो ये असिमेट्रिक है। रिएजेंट तो हमारा असिमेट्रिक ही है। तो असिमेट्रिक रिएजेंट जब मैं ऐड करूंगा, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन की तरफ जाएगा जिसके पास क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ क्या रहेंगे स्टूडेंट, दे हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। उनके पास क्या रहेंगे, लेस नंबर ऑफ क्या रहेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन रहेंगे। तो ये मार्कोनियॉफ रूल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, तो कभी कभी जो होगा वो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। परऑक्साइड इफेक्ट देखना है स्टूडेंट, हमें कौन सा इफेक्ट देखना है, परऑक्साइड इफेक्ट। ओके, परऑक्साइड इफेक्ट। तो एक चीज आप दिमाग में फिट कर लो, परऑक्साइड इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr एंड असिमेट्रिक अल्किन। किसके लिए, HBr और किसके लिए ऐड करना है स्टूडेंट,
असिमेट्रिक अल्किन के लिए ही क्या करना है, यूज करना है। सिमेट्रिक है तो ना तो मार्कोनियोफ रूल यूज करना है, ना ही पेरोक्साइड इफेक्ट ये करना है। लेकिन पेरोक्साइड इफेक्ट में और एक एडिशनल चीज है, HCl होगा या HI होगा तो वहां पे नहीं अप्लाई करना, उसका रीजन होता है, वो कोई नहीं पूछेगा आपको। सिर्फ इतना याद रखना है कि HBr अगर आप यूज करते हो पेरोक्साइड की केस में तो इफेक्ट मिलेगा और उल्टा मिलेगा, इसीलिए उसको बोला जाता है एंटी मार्कोनियोफ इफेक्ट। इसको बोला जाता है क्या स्टूडेंट, एंटी मार्कोनियोफ क्या बोला जाता है, इफेक्ट बोला जाता है। खूब आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो एंटी मार्कोनियोफ इफेक्ट अगर आपको देखना है तो क्या करेंगे आप, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या आएगा CH2, फिर क्या यूज करेंगे HBr। अगर आप यहां पर पेरोक्साइड यूज नहीं करते हो, लिख के देते हैं पेरोक्साइड, तो सेम अपना मार्कोनियोफ रूल अप्लाई करना है। लेकिन जैसे ही पेरोक्साइड आएगा आपको फिर से दो प्रोडक्ट मिलेंगे स्टूडेंट, लेकिन अभी जो प्रोडक्ट मार्कोनियोफ रूल से क्या था, माइनर था, ये अभी क्या बनेगा, मेजर बनेगा। और जो मेजर था वो अभी क्या बनेगा स्टूडेंट, माइनर बनेगा। क्या बनेगा, माइनर। तो याद रखो, पेरोक्साइड इफेक्ट, असिमेट्रिक अल्किन, HBr, याद रहेगा स्टूडेंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, ओके, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। अभी ना स्टूडेंट मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, ओके, और उस मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ओके। तो वो आपको क्या करनी है ना, समझनी है यहां पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझेंगे स्टूडेंट हम, ओके। तो वो रिएक्शन कौन सी है उसको जानते हैं। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखेंगे अभी हम, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे स्टूडेंट, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो दो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, जिनको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो उसमें से पहली रिएक्शन हम लेंगे फिंकलस्टेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन होगी स्टूडेंट स्वार्ट्ज रिएक्शन, ओके। दूसरी रिएक्शन कौन सी रहेगी, स्वार्ट्ज रिएक्शन रहेंगी। चलिए समझते हैं कि फिंकलस्टेन रिएक्शन क्या है, ओके ओके। चलिए समझते हैं स्टूडेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन का एक क्राइटेरिया है क्या, RCl, या फिर आप क्या यूज करोगे, RBr यूज करोगे, और इसकी रिएक्शन करोगे सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। और आपको यूज करना है ड्राई एसीटोन एज अ सॉल्वेंट। क्या यूज करना है, ड्राई एसीटोन यूज करना है। ड्राई एसीटोन दिखे, हैलोजन दिखे, NI दिखे, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, डायरेक्टली यहां पर हैलोजन एक्सचेंज होगा, आपको मिलेगा RI प्लस क्या मिलेगा, NaX। यहाँ पर क्या मिलेगा, RI प्लस क्या मिलेगा, NaX। तो जनरली अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड को अल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करने की ये क्या है स्टूडेंट, रिएक्शन है। क्योंकि डायरेक्टली आयोडाइड तैयार करना ना बहुत मुश्किल होता है, हमने देखा है, अल्किन से नहीं प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। और स्वाज रिएक्शन क्या होती है, बहुत मस्त रिएक्शन है स्वाज रिएक्शन, ठीक है। स्वाज रिएक्शन में क्या होता है ना, जो RCl होते हैं या फिर सॉरी RBr होते हैं, सॉरी RBr जो होते हैं या फिर RI जो होते हैं, इनकी रिएक्शन की जाती है AgF या फिर हाँ AgF के साथ ही करेंगे। किसके साथ, AgF। जनरली क्या होते हैं ना, फ्लोराइड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मतलब चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या लेते हैं, RBr या फिर क्या लेते हैं RI, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ऐसे फ्लोराइड सॉल्ट लिए जाते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड लिए जाते हैं। एंड हैलोजन एक्सचेंज टेक्स प्लेस, RF मिलेगा आपको प्लस क्या मिलेगा, AgBr मिलेगा। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, RF मिलेगा, बराबर की नहीं, ठीक है। और क्या मिलेगा, AgI मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, दोनों भी फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इन रिएक्शन को कहा जाता है स्टूडेंट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो दीज आर दी प्रिपरेशन मेथड जो सीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखने हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या देखने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्किल हैलाइड्स मतलब बेसिकली ना
अल्किल हैलाइड्स के जो रिएक्शंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या चीजें याद रखनी है? अगर आपको SN1 रिएक्शन करनी है, अगर आपको SN1 रिएक्शन करनी है, अगर आपको SN1 रिएक्शन करनी है, तो टर्शरी इज मोर प्रिफरेबल। ओके, अगर आपको SN2 करनी है तो प्राइमरी इज मोर प्रिफरेबल, ठीक है। तो याद रखो, SN1 के लिए पोलर सॉल्वेंट लगता है। क्या लगता है? पोलर सॉल्वेंट लगता है। यहां पर नो नीड ऑफ सॉल्वेंट, जरूरी नहीं है। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी, अभी देखिए सब्स्टिट्यूशन करना है, न्यूक्लियोफिलिक क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो क्या होगा, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो होना चाहिए, छोड़ के जाने वाला होना चाहिए, निकलने वाला होना चाहिए। तो जो छोड़ के जल्दी जाएगा वो जल्दी रिएक्ट होगा, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो कौन जल्दी छोड़ के जाएगा? आयोडीन, क्योंकि बॉन्ड ही वीक है, बॉन्ड ही वीक है, तो छोड़ के चला ही जाएगा। तो जितने भी आयोडाइड होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और जितने ही फ्लोराइड होंगे वो क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल अभी हमें देखने, क्या क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन स्टूडेंट, चलिए देखते एक साथ। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते, चलेगा स्टूडेंट? चलेगा क्या आपको? अरे बोलो, चलेगा क्या आपको? ठीक है, देखो फिर, ठीक है। मैं यहां पर क्या करता हूं ना, अल्किल हैलाइड लिखता हूं, ठीक है। क्या लिखता हूं? अल्किल हैलाइड, RX। क्या लिखते हैं हम यहां पर? RX। बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट हम, बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने हमें, बहुत सारे। और यही यूएसपी याद रखनी है रिएक्शन करते समय। हाँ, डिटेल में भी मैं पढ़ा था, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं, वन शॉट देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं? वन शॉट, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट? ये इधर वाला जो है ये क्या है? बताओ ना, ये क्या है? ये है अल्किल हैलाइड। क्या है ये? अल्किल हैलाइड। ओके, बाकी तो मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बता दी, सब्स्टिट्यूशन भी मैंने बता दिया, बाद में आगे हम देखेंगे भी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या यूज करते हैं स्टूडेंट हम? एक्वियस केओएच यूज करते हैं, या फिर कभी कभी NaOH भी यूज करते हैं। एक्वियस केओएच और NaOH। प्रोडक्ट मिलेगा आपको ROH। क्या मिलेगा? ROH। तो दीज आर दी बेस्ट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो। दिस इज द सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अभी यूज करते हैं स्टूडेंट अल्कोहलिक अमोनिया। क्या यूज करते हैं? अल्कोहलिक अमोनिया। जैसे मैं अल्कोहलिक अमोनिया यूज करूं स्टूडेंट, मुझे मिलेगा RNH2, प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। इस रिएक्शन को बोला जाता है स्टूडेंट अमोनोलिसिस। क्या बोला जाता है? अमोनोलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरे क्या बोला जाता है? अमोनोलिसिस बोला जाता है, बराबर है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद हम यहां पर रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट, किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ। किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो आपको क्या मिलेगा? RCN। क्या मिलेगा? RCN मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा अल्किल साइनाइड। क्या मिलेगा स्टूडेंट? अल्किल साइनाइड मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? क्या मिलेगा? अल्किल साइनाइड। लेकिन जैसे आप AgCN यूज करोगे स्टूडेंट, क्या यूज करोगे? AgCN यूज करोगे, तब आपको मिलेगा RNC। क्या मिलेगा? RNC। इसको बोला जाता है स्टूडेंट अल्कील आइसोसाइनाइड। क्या बोला जाता है? अल्कील आइसोसाइनाइड। ओके, आप एक चीज याद यहां पे देख रहे हो स्टूडेंट, हर जगह हैलोजन रिप्लेस हो रहा है। हर जगह क्या रिप्लेस हो रहा है? हैलोजन रिप्लेस हो रहा है। आप यहां पर देखिए, मैं उसी उसी इससे क्या करता हूं ना, इसको ऐसे राउंड करता हूं। देखो, हर जगह पर क्या हो रहा है कि हैलोजन क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है, बराबर कि नहीं? ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक रिएक्शन देखते हैं, ईस्टर के साथ इसकी एक रिएक्शन करते हैं। ईस्टर देखते हैं। ओके, अगर मैं ईस्टर यूज करूं RCO, क्या यूज करूं? AG। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे हम, ठीक है, निकल जाएगा। और आपको क्या मिलेगा? R। और क्या मिलेगा? OOC। और क्या मिलेगा? R। तो ये यहां से आपको क्या मिलता है स्टूडेंट? यहां से आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा यहां से आपको? यहां से आपको मिलेगा ईस्टर। क्या मिलेगा स्टूडेंट? ईस्टर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूं,
विलियमसन सिंथेसिस। कौन सी? विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन का नाम बताना है स्टूडेंट, अगर आपको याद हो ना तो ये होमवर्क है आपके लिए, इस रिएक्शन का नाम बताना है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले रहा हूं स्टूडेंट में, ओके। इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम अल्कोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट ये। तो क्या होता है, Na और ये कंबाइन हो जाएगा और आपको मिलेगा ROR प्लस क्या मिलेगा? NaX। आपको मिलते हैं स्टूडेंट ईथर। क्या मिलते हैं? ईथर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं स्टूडेंट, किसके? आपके जानकारी के लिए। इसको बोला जाता है विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? विलियमसन सिंथेसिस बोला जाता है स्टूडेंट। अरे क्या बोला जाता है? विलियमसन सिंथेसिस बोला जाता है, बराबर है कि नहीं? सो इतने सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म के लिए ना हम सिर्फ यही रिएक्शन देखते हैं मैकेनिज्म के लिए। SN1 SN2 मैकेनिज्म है ना, तो इतने सारे कौन से रिएक्शन है स्टूडेंट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। किसमें होते हैं? अल्किल हलाइड। ये सारे रिएक्शन क्या करते हैं? शो करते हो। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी और कितने एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट हम? ओके, अभी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो है नहीं, पूरे एग्जाम्पल हमने एक साथ देख लिए। चलिए ओके, एग्जाम्पल्स वही बार बार है, एग्जाम्पल्स तो मैंने तो अभी बता ही दिया आपको, शायद प्रैक्टिस के लिए बनाया होगा ये। अभी हमें देखना है क्या? इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या देखना है? इलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH। एक्वियस यूज करते हैं तो ओके यहां पर क्या होता है? अल्किन फॉर्मेशन होता है अनसैचुरेटेड। जेडसेव रूल इज अप्लाइज, या फिर आप बोल सकते हो सेटजेब्स रूल। कौन सा रूल? सेटजेब्स रूल। ये भी रूल क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? अप्लाई करना पड़ता है। तो क्या है इलिमिनेशन रिएक्शन? चलिए समझते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। इलिमिनेशन, क्या? इलिमिनेशन। इसको 1-2 इलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1-2 इलिमिनेशन। दूसरा नाम है इसका बीटा इलिमिनेशन। क्या नाम है? बीटा इलिमिनेशन। बीटा इलिमिनेशन, ओके। तो इलिमिनेशन रिएक्शन क्या है उसको समझते हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहा जाता है उसको। चलिए रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट, क्या होता है। देखो CH3 CH2 और यहां पर क्या आएगा? Br, ठीक है। तो जो यहां पर जो कंपाउंड है ना स्टूडेंट, अभी ओके, पहले आपको चेक करना है क्या इसमें ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। क्या बीटा हाइड्रोजन है? यस डेफिनेटली है। तो इलिमिनेशन बहुत जल्दी यहां पर पॉसिबल होगा। अब इसको क्या करना है ना स्टूडेंट, आपको रिएक्ट करना है। क्या करना है आपको? रिएक्ट करना है। किसके साथ रिएक्ट करना है? KOH के साथ। KOH मस्ट बी अल्कोहलिक, ओके। और आपको 453 तक क्या करना है? इसको हिट करना है, मतलब ज्यादा हिट करना है, ओके। तो क्या हो जाएगा? आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या मिलेगा? KBr और प्लस क्या मिलेगा आपको? H2। क्या मिलेगा? H2O। तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट? अल्किन मिलता है। सम टाइम अल्किन कौन सा मिलेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मिलेगा, या लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मिलेगा, या ऐसा अल्किन मिलेगा जो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या करता है? जनरली सेटजेप रूल बना ही ऐसे। सेटजेप रूल वही प्रोडक्ट प्रीफर करता है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम आपको क्या मिलते हैं? सबसे ज्यादा मिलते हैं। व्हाट इज मीन बाय अल्फा हाइड्रोजन एटम? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होते हैं उनको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उनको जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं ना स्टूडेंट, उन हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन एटम, बराबर है कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे केस में अभी देखो मेरे पास ना यहाँ पर एक ही बीटा था, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा भी एग्जाम्पल लेता हूँ ना स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक ही प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, बराबर है कि नहीं? क्योंकि यहाँ का अल्फा और यहाँ का अल्फा क्या है? सेम, ओके। लेकिन जो सेटजेप रूल आपको अप्लाई करना पड़ता है ना स्टूडेंट, वो ऐसे केस में अप्लाई करना पड़ता है। इस केस में आपको अप्लाई करना है स्टूडेंट सेटजेप रूल। ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन है। दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, ओके। तो सेटजेप रूल क्या बोलता है? अगर इलिमिनेशन पॉसिबल होगा, अगर इलिमिनेशन पॉसिबल होगा तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ओके। जिसमें से मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा स्टूडेंट, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, यहाँ पर मैं मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूं, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो वहां से बनेगा जहां पर कम हाइड्रोजन एटम होंगे। कौन सा आइटम होंगे? कम। तो यहां पर क्या आएगा? ब्यूट टू, ओके। और इधर से
ये जो ये कैसा हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, दिस इज दी मेजर प्रोडक्ट। ओके, और दूसरा जो आपको मिलेगा CH2CH, ओके, CH2 और CH3, ये जो प्रोडक्ट रहेगा ना स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट कैसे रहेगा आपका, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। कैसे प्रोडक्ट रहेगा स्टूडेंट, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। ओके, इस माइनर प्रोडक्ट को भी एक नाम है स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट का नाम है, आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि माइनर के लिए जो इस माइनर, इसको सेडजेब प्रोडक्ट कहते हैं, इसको कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, आपने बताना है मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इलिमिनेशन में आपको क्या यूज करना है, सेडजेफ रूल यूज करना है कि मेजर अल्किन जो होगा तो कौन सा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो इलिमिनेशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि इलिमिनेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ओके, चलिए, अभी यहां पर तो हो गया हेलो अरेंज का ही आ गया। तो क्या है ना कि जनरली अल्केन्स के सारे रिएक्शन है, अल्केन्स का सॉरी अल्किल हैलाइड का, तो यहाँ पर कभी कभी ना हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप वगैरह जो होता है वो, लेकिन वो थोड़ा सा अगर आप पीवाईक्यूज वगैरह चेक करें ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं या फिर किस पे आते हैं, जो इलिमिनेशन रिएक्शन बताए। कुछ रिएक्शन है, ठीक है, अल्किल हैलाइड्स के जो मेटल के साथ होते हैं, वो रिएक्शन हम देखेंगे विथ मेटल्स, विथ मेटल्स। ओके, चलिए, तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, उरुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखेंगे, उरुड्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन है स्टूडेंट, ये कौन सी रिएक्शन, उरुड्स रिएक्शन। अगर मैं अल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, R-R, और क्या मिलेगा, 2Na-X। ओके, तो फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्केन। क्या मिलेगा आपको, अल्केन, हायर अल्केन मिलेंगे अल्किल हैलाइड का। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अभी डिटेल में तो अभी हम उस पे बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन मैं एक नेम रिएक्शन पे ना एक स्पेशल सीरीज बनाने वाला हूँ। ठीक है, एक दो वीडियो में बनाऊंगा, वहां पे सिर्फ नेम रिएक्शन में बताऊंगा, उनका मैकेनिज्म वगैरह जो है, तो वो वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन होता है प्रिपरेशन ऑफ ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट। ओके, या फिर रिएक्शन विथ एमजी मेटल, रिएक्शन विथ एमजी मेटल। ओके, तो एमजी मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होगी, RX प्लस क्या लेंगे, एमजी, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आपको क्या मिलेगा, RMgX। ओके, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोला जाता है स्टूडेंट, क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये दो रिएक्शन भी याद रखो आप, हाँ, एक वुड्स रिएक्शन और एक क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन। ठीक है, एक उरुड्स फिटिग रिएक्शन भी होती है, लेकिन वो लास्ट में देखेंगे हम। ठीक है, उरुड्स फिटिग रिएक्शन, जनरली उरुड्स फिटिग रिएक्शन इज द कपलिंग रिएक्शन बिटवीन अल्किल हैलाइड एंड अरिल हैलाइड, और फिटिग रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, अरिल हैलाइड क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारा पार्ट था ना अल्किल हैलाइड का स्टूडेंट, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अल्किल हैलाइड में जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए हमने कवर कर लिए हैं। एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे हेलो अरिंस। क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, हेलो अरिंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो अरिंस। हेलो अल्केन्स हमने देख लिया है, तो हेलो अरिंस क्या होता है स्टूडेंट, हेलो अरिंस आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हैलोजेंस आर, जहां पर क्या होता है ना, जो हैलोजेंस होते हैं ना स्टूडेंट, हैलोजेंस अटैच टू एरोमेटिक रिंग, डायरेक्टली अटैच होते हैं एरोमेटिक रिंग को। तो मैं आपको डिफरेंस यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो है, तो ये हेलोअरिन है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोबेंजीन। ओके, लेकिन अगर मैं इसको इसको अगर ऐसे लिखूं, दिस इज नॉट अरिल हैलाइड। ओके, ये हेलोअरिन्स नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन यहां पर डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है, कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन ये हेलोअरिन्स नहीं है, क्योंकि हेलोजन किसको अटैच नहीं है, रिंग को अटैच नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हेलो अल्केन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होते हैं, ड्यू टू दी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। किसकी वजह से, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से, वो आगे हम रिएक्शन में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, इनका प्रिपरेशन, ओके, कि हेलो अरिन जो है तो प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता दूंगा। प्रिपरेशन से पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट हम। ठीक है, कि किस टाइप के हेलोरिन्स हो सकते हैं। देखो, इसमें भी डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन फिलहाल में हम सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो
क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके, ठीक है। सो मोस्टली हम क्लोरोबेंजीन देखते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है, ये फ्लोरोबेंजीन है, ओके। उसके बाद आएगा ब्रोमोबेंजीन, ओके, और फिर क्या आएगा, आयोडोबेंजीन, ओके। जनरली हम रिएक्शन का मैकेनिज्म वगैरह शो करते हैं ना, तो पूरे जो बॉन्ड है दिखाते हैं, अदरवाइज आप रिंग में ऐसा जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ना, केकुलर स्ट्रक्चर, ऐसा भी दिखा सकते हो, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। चलिए इसके प्रिपरेशन मेथड देखते हैं स्टूडेंट, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम बेंजीन, ओके, या फिर हम यूज कर सकते हैं क्लोरिनेशन या फिर ब्रोमिनेशन, क्या कर सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं। दूसरे भी रिएक्शन है स्टूडेंट, जहां पर हम जो डायजोनियम सॉल्ट है उसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम सैंडमेर रिएक्शन बोलते हैं, उस रिएक्शन से भी हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल यहां पर लेना चाहूंगा प्रिपरेशन के, ठीक है। बेंजीन के हेल्प से प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट हम इनको, ठीक है। चलिए यहां पर मैंने बेंजीन लिया है स्टूडेंट, ये क्या है, बेंजीन, ओके। और बेंजीन में मैं ऐड करूंगा यहां पर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, और डार्क में करनी है रिएक्शन, ओके, क्योंकि Cl2 इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट। तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, यू विल गेट व्हाट, क्लोरोबेंजीन। आपको यहां पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, क्लोरोबेंजीन। और यही रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करता हूं, Br2 के साथ करता हूं, AlCl3 लेके या AlBr3 लेके, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां पर क्या मिलेगा, ब्रोमो बेंजीन मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द मेथड बाय विच आई कैन प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। मैं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कर सकता मतलब प्रिपेयर कर सकता हूं। दिस इज सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरी भी मेथड है स्टूडेंट, जहां पर मैं क्या कर सकता हूं ना, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ले सकता हूं। अब ये प्रिपेयर कैसे करते हैं मैं अमाइंस में पढ़ाऊंगा आपको, ओके। इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ये क्या है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है। इस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में अगर मैं क्या करता हूं, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में अगर मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, ओके, कॉपर क्लोराइड यूज करता हूं, बराबर है कि नहीं, HCl के साथ, ओके। उसके बाद में क्या करता हूं, कॉपर ब्रोमाइड यूज करता हूं, सैंडमेर रिएक्शन बोल सकते हैं, कैटरमैन रिएक्शन भी होती है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, KI यूज कर सकता हूं। यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन भी मिलेगा, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्रोमो बेंजीन भी मिलेगा, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आयोडो बेंजीन भी मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर द हेलो अरिन्स, ओके। ज्यादातर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाए जाते हैं। डायरेक्ट हेलोजिनेशन करना ना स्टूडेंट थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। फ्लोरिनेशन के लिए भी एक रिएक्शन है, बाल शीमन रिएक्शन हम जिसको बोलते हैं, उस रिएक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, हेलो अरिन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी रिएक्टिविटी हमें स्टडी करनी है, हेलो अरिन्स की रिएक्टिविटी देखनी है। अभी हेलो अरिन्स की रिएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं ना स्टूडेंट, तो कुछ चीजें यहां पर समझनी बहुत जरूरी है हमें, ठीक है। क्या होता है ना, जनरली अगर मैं बात करूं सपोज, ठीक है, सपोज मैंने क्या कर लिया ना, मैं अगर हेलोरिन्स की बात करूं तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, क्लोरीन ले लिया। अभी होता क्या है ना, दिक्कत इस क्लोरीन को क्या होता है ना, रेजोनेंस की वजह से ये जो sp2 है ना, तो इसको क्या हो जाता है ना, sp2 कैरेक्टर इसमें आ जाता है, और ये बॉन्ड ना थोड़ा सा शॉर्टर हो जाता है। ये बॉन्ड क्या हो जाता है, थोड़ा सा शॉर्टर हो जाता है। अगर मैं बात भी करूं ना इसके बॉन्ड लेंथ की वगैरह हम बात करें ना, तो ये बॉन्ड लेंथ लगभग 134 या उसके आसपास की होती है। और जनरली जो हम अल्केन की बात करते हैं ना, तो अल्केन में जो बॉन्ड रहेगा कार्बन Cl का, तो थोड़ा ज्यादा होता है, 154 के आसपास होता है, PM के पास होता है। तो ये अगर मैं RX की बात करूं तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ इज मोर। सो देयरफॉर RX आर मोर रिएक्टिव, ये क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो CX बॉन्ड यहां पर लिखा है, CX बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और रेजोनेंस इफेक्ट, और ओके, जो रेजोनेंस इफेक्ट जो है तो रिड्यूसेस रिएक्टिविटी, रेजोनेंस की वजह से उसकी रिएक्टिविटी भी कम होती है, क्योंकि बॉन्ड थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। एंड नो SN1 एंड SN2 अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है स्टूडेंट। अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन मेंटेन करें तो क्लोरोबेंजीन का यूज करके हम डाउज प्रोसेस से फिनॉल, या फिर राशिंग प्रोसेस से भी फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं, साइनोबेंजीन भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। ड्रास्टिक कंडीशन में आप कर भी ले तो उसमें प्रोडक्ट का जो यील्ड होता है ना स्टूडेंट, बहुत कम मिलता है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, चल यहां पर जो है कुछ रिएक्शंस हमें देखने हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के कुछ रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन देखने के लिए क्या करते हैं ना, यहां पर एक क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देगा, बराबर कि नहीं। तो यहां पर लिखता हूं क्लोरो, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप सभी को पता है कि क्लोरो जो ग्रुप है भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, लेकिन क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बराबर कि नहीं। तो इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करूंगा, Br2 के साथ रिएक्ट करूंगा, उसके बाद HNO3 के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। उसके बाद किसके साथ रिएक्ट करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। और फ्रीडल क्रॉप अल्काइलेशन एसाइलेशन भी हम कर सकते हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, Cl और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ऑर्थो, और क्या मिलेंगे स्टूडेंट, पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। यहां पर भी आपको क्या मिलेंगे, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। यहां पर भी क्या मिलेंगे आपको, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जरूर है ये, लेकिन फिर भी क्या शो करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। यहां पर Cl होना चाहिए, गलती हो गई, ठीक है। ठीक, चलो इसको ठीक से लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, Cl, यहाँ पर क्या आएगा, Cl आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, Cl, और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, Br आएगा, ठीक है। HNO3 के साथ करते हैं तो नाइट्रेशन होगा, आपको पता है नाइट्रेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। यील्ड डेफिनेटली कम होगा, लेकिन आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर क्या आएगा, NO2 आएगा, बराबर है कि नहीं, ठीक है। H2SO4 के साथ क्या होगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप आपको मिलेगा, Cl। यहाँ पर क्या आएगा, SO3H, ओके। यहाँ पर भी क्या आएगा, SO3H, ये सल्फोनिक एसिड आपको मिलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन अल्काइलेशन भी मिलता है स्टूडेंट, असाइलेशन भी होता है, अल्काइलेशन भी होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब मैं करूंगा ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा बता सकते हो आप, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब मैं इसकी रिएक्शन करूंगा तो दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर मैं अल्काइलेशन करता हूं CH3X के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3, और एक पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगी, ऑर्थो प्रोडक्ट है, और दूसरा क्या मिलेगा मुझे, पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। अगर मैं एसाइलेशन करता हूँ, एसिटिल क्लोराइड अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर भी कितने प्रोडक्ट मिलेंगे स्टूडेंट, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक होगा ऑर्थो प्रोडक्ट और एक होगा प्यारा प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट, प्यारा प्रोडक्ट होगा, बराबर की नहीं, ठीक है। ऑर्थो और प्यारा प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। सो दीज आर सम रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना स्टूडेंट आप क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन ठीक से पढ़ लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही ज्यादातर क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन वैसे तो मैंने आपको बोल ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, अभी आपको क्या करना है ना, MST CET एग्जाम टिप्स अगर मैं आपको बता दूं, तो आपको क्या करना है, फोकस रखना है किस पे, फोकस ऑन रिएक्शन ऑर्डर एंड मैकेनिज्म, ओके। SN2 और SN1 मैकेनिज्म में डिफरेंस याद रखना है, रिएक्शंस ऑफ हैलोअरिन जो है उसको याद रखना है, और PYQ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको SN1 और SN2 का डिफरेंस मैं समझाता हूं स्टूडेंट, किसका, SN1 और SN2 का, SN1 और SN2। तो शॉर्टली देखेंगे स्टूडेंट, SN1 और SN2 क्या होता है, ठीक है, समझते हैं शॉर्टली, ठीक है। SN1 जो है तो यूनिमोलिकुलर है, कैसा होता है, यूनिमोलिकुलर होता है। और SN2 कैसे होता है स्टूडेंट, बायमोलिकुलर होता है। वो कैसा होता है, बाय मॉलिक्यूलर होता है। उसके बाद ओके, इसका ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। इसका जो रहेगा तो इसका क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर मैं अल्किल हैलाइड में रिएक्शन की बात करूं ना, तो रेट जो होता है, रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या रहेगा, अल्किल हैलाइड, ओके, SN1 में, ओके। और यहां पर अगर मैं रेट की बात करूं ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के इनटू, यहाँ पर क्या आएगा RH, और यहाँ पर क्या आएगा OH माइनस। ये जो होता है स्टूडेंट टू स्टेप मैकेनिज्म है, ओके। और ये क्या होता है, सिंगल स्टेप। ये कैसे होता है, सिंगल स्टेप होता है, ओके। यहां पर क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, क्या होता है, कार्बोकैटायन। और यहां पर क्या फॉर्म होती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है,
रिक्वायर्ड पोलर सॉल्वेंट, इसको क्या लगता है, पोलर सॉल्वेंट लगता है। ओके, नो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलता है ना, प्रोडक्ट में 50%, ओके, 50%, ओके, क्या होता है इन्वर्जन, और 50% क्या होता है रिटेंशन। यहां पर क्या होता है 100% इन्वर्जन होता है स्टूडेंट, क्या होता है 100% क्या होगा इन्वर्जन होगा। ओके, और लास्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं बताऊं तो टर्शरी की सबसे ज्यादा होती है, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी आएगा, और फिर कौन सा ग्रुप आएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है। इसका उल्टा होता है, इसका सबसे फेवरेबल क्या होता है, मिथाइल हैलाइड। ओके, उसके बाद कौन आएगा, प्राइमरी आएगा, उसके बाद कौन आएगा सेकेंडरी, और उसके बाद कौन आएगा टर्शरी। तो ये कुछ चीजें हैं SN1 SN2 के लिए आपको याद रखनी है स्टूडेंट, इस पे फोकस कीजिए आप। और ये याद रखिए कि SN1 मैकेनिज्म में 50% इन्वर्जन होता है, 50% रिटेंशन होता है। अगर आपका सब्सटेंस कायरल हो तो, मतलब आपका जो अल्किल हैलाइड आपने लिया है, या फिर जो कोई सब्सटेंस जो SN1 दे रहा है आपको, अगर वो क्या है कायरल है, तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ओके, अगर वो SN2 रिएक्शन फेवर करता है तो वो आपको 100% इन्वर्जन देगा। अगर वो यल है, लियो है, तो डेक्स्ट्रो मिलेगा, डेक्स्ट्रो है तो क्या मिलेगा, लियो मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट किसके लिए, SN1 SN2 के लिए, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके, एग्जाम टिप्स तो मैंने बता ही दिए हम आपको, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं ना, इसके जो PYQs है, उन PYQ को समझने की क्या करते हैं स्टूडेंट, कोशिश करते हैं कि PYQs वगैरह जो है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, उसको देखते हैं हम, ठीक है। चलो स्टूडेंट अभी क्या करते हैं ना, PYQ स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरिन्स पे, ठीक है। तो देखते हैं पहला PYQ, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखेंगे हम, ठीक है। चलिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन कौन सी है, देखो स्टूडेंट फिटिग रिएक्शन में ना दोनों भी जो सबस्ट्रेट होते हैं वो हेलो क्या होते हैं, हेलो अरिन्स होते हैं, क्या होते हैं, हेलो अरिन्स होते हैं, दोनों के दोनों भी। जनरली फिटिग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में दोनों भी अल्किल हैलाइड होते हैं, फिटिग रिएक्शन में दोनों भी अरिल हैलाइड होते हैं, और वुड्स फिटिग में क्या होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखो दिख रहा है आपको CX, ओके। तो जनरली ये रिएक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, ओके। और यहां पर हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, Na के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर में, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर बायफिनिल मिलेगा, क्या मिलेगा बायफिनिल, मतलब ऐसे 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 टच हो जाएंगे वो दोनों एक दूसरे को, बायफिनिल मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, डी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिख रहा है आपको क्या है, ओके। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड विद अमोनिया, वो तो पहले भी मैं बता चुका हूं। रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसी होती है स्टूडेंट, जनरली आयोडाइड जो होते हैं वो सबसे फास्ट क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं, बराबर कि नहीं। रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने देखी थी ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी ज्यादा होती है, आयोडाइड की, फिर किसकी, ब्रोमाइड की, और फिर किसकी होती है, क्लोराइड की होती है, ठीक है। फ्लोराइड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है बॉन्ड, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट PYQ क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कायरल सेंटर जिसमें नहीं होगा ना स्टूडेंट, वो क्या क्या नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 2 आयोडोप्रोपेन शो करता है, बराबर कि नहीं। 2 आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन भी क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। 3 आयोडो हेक्सेन जो है, ओके, 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो होगा ना जनरली, आई थिंक उस वो क्या नहीं करेगा, आपको शो नहीं करेगा। इसका स्ट्रक्चर एक बार निकाल के देखते हैं स्टूडेंट हम, 2 आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 और 4, ओके। उसके बाद क्या है, 2 आयोडो है, ओके, और क्या है 4 मिथाइल। तो ये ग्रुप अलग है, ये भी ग्रुप क्या है, अलग है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दिस विल बी योर आंसर। ये आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, आंसर रहेगा कौन सा, 2 आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ओके। नहीं, ये शो करता है, ये क्या करता है, शो करता है, ये भी क्या करता है, शो करता है। हमें ये पूछा है उन्होंने कि कौन शो नहीं करेगा, ये भी शो करता है। 3 आयोडो हेक्सेन की अगर मैं बात करूं, 3 आयोडो हेक्सेन, हाँ स्टूडेंट, ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। 3 आयोडोहेक्सेन, ओके, 3 आयोडोहेक्सेन, 1 2 3, ये है, ओके। इधर क्या आएगा, ये भी शो करेगा, 3 आयोडोहेक्सेन भी। तो कौन नहीं शो करेगा, 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कौन सा आएगा इसका ऑप्शन, सी। जनरली टर्शियरी है ना, तो सारे ग्रुप क्या रहेंगे,
सेम रहेंगे ना साइड में, है कि नहीं? ठीक है, तो 4 ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। उसके बाद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन ऑब्टेन फ्रॉम 2n मोल्स ऑफ ब्रोमोइथेन यूजिंग 2n मोल्स ऑफ सोडियम। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन ऑब्टेन फ्रॉम ब्रोमोमीथेन 2n लिए है, कितने लिए? 2, तो एक ही मिलेगा ना, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन है। क्या है? कपलिंग रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? यन आएगा। ठीक है, क्या आएगा स्टूडेंट? यन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, ओके, इसको मिटा देते हैं, यहां तक लेते हैं। ठीक है, ओके, ये मिटा देंगे क्योंकि ये ऐसे रह जाता है नोट पैड पे, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो स्टूडेंट, क्या दिया है? वेन टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज हिटेड विथ सिल्वर फ्लोराइड। याद है आपको सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन? याद है, स्वार्ट्ज रिएक्शन मैंने बताया था आपको। कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्ज रिएक्शन। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड निकल जाएगा और क्या मिलेगा आपको? टर्शरी ब्यूटिल फ्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? टर्शरी ब्यूटिल फ्लोराइड। तो टर्शरी ब्यूटिल फ्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या होता है? 2 फ्लोरो 2 मिथाइल। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो है करस्पॉन्डिंग वही मिलेगा, बराबर के नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज अ कार्बोकैटन। यस, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है ना? इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये इनकरेक्ट स्टूडेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि SN1 मैकेनिज्म क्या है? 2 स्टेप मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है? 2 स्टेप, बराबर कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट। आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसा होगा, बराबर कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूजिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। क्लोरोइथेन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोइथेन, बराबर कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको क्या करता है ना, थोड़ा बड़ा करता है। बड़ा है तो बेहतर होता है ना स्टूडेंट, है कि नहीं? बड़ा करेंगे इसको आप। हाँ, तो क्या मिलेगा आप? क्या यूज करेंगे आप? थोड़ा रिफ्रेश होने देता है इसको। ठीक है, फिर से एक बार मैं बैक साइड में ले रहा हूं। ओके, हाँ, तो क्या दिया है बैक साइड में? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फिर से इसको करते हैं स्टूडेंट। ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट। ओके, हम्म, बराबर है ना? ओके, क्या था? आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूजिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। क्लोरोइथेन को नाइट्रोइथेन में क्या किया है? कन्वर्ट किया है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट यूज किया होगा स्टूडेंट। क्या यूज किया होगा? सिल्वर नाइट्रेट। एक सिंपल सी बात है, क्या यूज करेंगे यहां पर हम? सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। इसका आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अलील क्लोराइड्स? कौन सी प्रिपरेशन मेथड ठीक नहीं? क्लोरिनेशन, ओके, अल्किल क्लोराइड स्टूडेंट। ये जो है ना स्टेटमेंट थोड़ा सा डिटिंग्विश। अल्किल अलाइड, मैंने बोला ना, कोई भी एल्यूजिनेशन जो है अल्केन का, ये गुड मेथड नहीं है इसके लिए, उनके प्रिपरेशन के लिए। आइडेंटिफाई द कैटलिस्ट एक्स यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या कैटलिस्ट यहाँ पर यूज किया होगा, ऐसे उन्होंने पूछा है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पर यूज क्या किया है? ओके, तो क्या यूज करते हैं जनरली? जिंक कॉपर कपल यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये रिडक्शन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ये भी कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट स्टूडेंट? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये रिडक्शन हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब कौन ज्यादा ये रहेगा। तो डेफिनेटली फ्लोरोमीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे क्या रहेगा? लोएस्ट रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बाल सीमन रिएक्शन? मैंने बोला था ना, बाल सीमन रिएक्शन हम लेते हैं, तो बाल सीमन रिएक्शन में फ्लोराइड प्रिपेयर होता है स्टूडेंट। क्या प्रिपेयर होता है? फ्लोराइड। बाल सीमन रिएक्शन में क्या प्रिपेयर होता है जनरली? फ्लोराइड प्रिपेयर होता है। तो बाल सीमन के लिए ये सही रहेगा, कौन सा? ये वाला सही रहेगा। ठीक है, बाल सीमन रिएक्शन जो होती है ना स्टूडेंट, तो ये यहां पर रहेगी, बराबर की नहीं? ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? ये आएगा। ओके, नाइट्रो अल्केन्स आर ऑब्टेन इन द लैबोरेटरी फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स बाय द एक्शन ऑफ AgNO2। क्या यूज करेंगे? AgNO2। डायरेक्टली रिएक्शन करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व्स SN1 मैकेनिज्म। क्या इन्वॉल्व करता है वो?
SN1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर द अर्ली फ्लोराइड्स फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट्स एंड क्या, फ्लोरोबोरिक एसिड। बाल सीमन रिएक्शन, मैंने बोला था ना आपको, बाल सीमन रिएक्शन क्या करते हैं, यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्या इसमें और कुछ क्वेश्चंस है हमारे लिए? यस यस, छुपा के रखे हैं सब क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं क्या है ये। ओके, तो क्या दिया है, अरिन्स ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड के कैटलिस्ट अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द रॉ मटेरियल फॉर रास्टिंग प्रोसेस, मैंने बोला था ना, रास्टिंग प्रोसेस के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरोबेंजीन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, क्लोरोबेंजीन। ओके, फिनॉल प्रिपेयर होता है उससे। ठीक है, when HCl is treated with propene in the presence of sodium peroxide, okay, the major product is, तो मेजर प्रोडक्ट देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या लिखा है, HCl लिखा है, तो HCl पे पेरोक्साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता है, तो क्या यूज किया है, प्रोपीन के साथ, तो आपको 2 क्लोरोप्रोपेन ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट हम, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आज की पीवाई क्यूज। तो क्या है इसमें देखो, चलो रिफ्रेश हो जाओ बेटा, तो हम समझा पाएंगे बच्चों को। रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ओके, नहीं मान रहा है वो रिफ्रेश होने के लिए शायद। ओके, अभी रिफ्रेश होगा शायद, करते हैं रिफ्रेश इसको, देखते हैं। ठीक है, फिर मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, अल्किल हैलाइड हैज हाईएस्ट एंथैल्पी इन CX बॉन्ड, तो CX बॉन्ड की हाईएस्ट एंथैल्पी किसमें होगी, तो फ्लोराइड में होती है। किसमें होती है स्टूडेंट, फ्लोराइड में, क्योंकि फ्लोराइड का बॉन्ड कैसे होता है, स्ट्रांग होता है ना, तो स्ट्रांग बॉन्ड तो क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज हेलो अल्काइन, कौन सा हेलो अल्काइन है, ऐसा पूछा है उन्होंने कि कौन सा हेलो अल्काइन होगा, तो इसको हम हेलो अल्काइन बोल सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज हेलो अल्काइन, क्या पूछा है, हेलो अल्काइन पूछा है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज हेलो अल्काइन। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम हेलो अल्काइन बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अटैच है किसको, ट्रिपल बॉन्ड को, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेलो अल्काइन। होप स्टूडेंट ये जो हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो वन शॉट सीरीज में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लेके आएंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज रुकते हैं स्टूडेंट, बाय बाय।